तो हेलो बच्चों, कैसे हो? दुआ करते आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए आज हम लोग कुछ कक्षा 7 का जो है पर्यावरण के बारे में हम आपको पढ़ें। वर्ग 7 का पर्यावरण के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे आज। चलिए देखते हैं। पर्यावरण, शायद आपको पता ही होगा कि पर्यावरण कहते किसको है, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, ये सब भी आपको पता होंगे। नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है, आज हम लोग जान लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको तो ये समझना पड़ेगा कि पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण कहते किसको है। पर्यावरण जो है, जो कुछ भी आप अपने आसपास की वस्तुओं को देखते हैं, ये सब क्या है? पर्यावरण है। जो भी आप आसपास में देखते हैं, जैसे स्कूल हो गया, मेज हो गया, टेबल हो गया, कुर्सियाँ हो गया, जितने आसपास अपनी वस्तुएं देखते हैं, ये सब क्या है? पर्यावरण है। कुछ पर्यावरण के घटक होते हैं, जैसे कि पर्यावरण से हमें बहुत सारा चीज़ मिलता है। पर्यावरण से हमें सांस लेने के लिए हवा मिल जाती है, पीने के लिए जल मिल जाता है, उसके बाद रहने के लिए भूमि मिल जाता है, प्रदान करती है भूमि। और उसके बाद भोजन के लिए हमको भोजन के लिए मिल जाता है अनाज हमको। ये सब क्या है? सब पर्यावरण है। तो पर्यावरण से ही हम लोग जीवन यापन करते हैं। तो पर्यावरण के घटक देखते हैं हम लोग। लिखेंगे पर्यावरण, लिख के लिखेंगे पर्यावरण कहते किसे हैं। पर्यावरण लिखेंगे जो जो कुछ भी आप अपने आस पास जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे 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 स्कूल, भवन, खेल का मैदान, खेल का मैदान, खेल का मैदान, सड़क इत्यादि इत्यादि, ये सब क्या है? ये पर्यावरण के घटक, सब ये पर्यावरण। जो कुछ भी हम आप अपने आसपास के देखते हैं, ठीक है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के कुछ घटक के बारे में आपको बता रहे हैं। पर्यावरण के कुछ घटक, पर्यावरण को जो है 3 घटकों में विभाजित किया गया है। पर्यावरण को कितने में विभाजित किया गया है? 3 घटक में। चलिए देखते हैं। पर्यावरण जो है, पर्यावरण पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक, ठीक है, इसको 3 तरह से विभाजित किया गया है। पर्यावरण घटक को 3 तरह से विभाजित किया गया है। पहला देखते हैं, मानव निर्मित। मानव निर्मित, मानव निर्मित होता है, ठीक है। एक होता है मानव निर्मित, दूसरा होता है प्राकृतिक। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव। मानव, ये 3 घटक होते हैं। इनको आप अगर अच्छा से समझ जाते हैं तो पर्यावरण चैप्टर आपका खत्म होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम बताएं कि पर्यावरण कहते किसे हैं। पर्यावरण हमारे जितने भी आसपास की वस्तुएं हैं, उसको हम पर्यावरण कहेंगे। जितनी भी वस्तुएं, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, टेबल, आपका दोस्त तक, ये सब क्या है? पर्यावरण है। तो पर्यावरण के कुछ घटक आपको बताएं कि जैसे कि एक टर्म होता है प्राकृतिक होता है, दूसरा होता है मानव निर्मित, तीसरा होता है मानव। तो प्राकृतिक जो होता है, प्राकृतिक संसाधन 3 टर्म आता है। प्राकृतिक में 3 टर्म आएगा। कितने टर्म? 3 टर्म आएगा। जैसे
वायुमंडल, वायुमंडल आएगा, जलमंडल आएगा, जलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, और एक आएगा स्थल मंडल। थोड़ा जगह थोड़ा है, स्थल मंडल, स्थल मंडल। आपको तो ये बात पता होगा कि वायुमंडल क्या होता है, जलमंडल क्या होता है और स्थल मंडल क्या होता है, ये प्राकृतिक में आते हैं। ठीक है, जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल प्राकृतिक में आते हैं। और एक होता है सजीव मंडल, सजीव मंडल, ये 4 मंडल आते हैं प्राकृतिक में। ठीक है, पर्यावरण, पर्यावरण के घटक में 3 टर्म आता है। 3 टर्म में एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानव निर्मित और तीसरा होता है मानव। तो प्राकृतिक में 4 टर्म आएगा, पहला आएगा वायुमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा स्थल मंडल और एक सजीव मंडल। तो मानव निर्मित में देखते हैं, मानव निर्मित में आएगा इमारत, इमारत आएगा, इमारत आएगा, पार्क आ जाएगा आपका, पार्क आ जाएगा, पूल आ जाएगा, उद्योग आ जाएगा, इमारत, पार्क, पुल, उद्योग। उसके बाद सड़क आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सड़क। तो आप ये समझ लें कि मानव अगर निर्मित होगा, मानव निर्मित उसे कहेंगे जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, जो मानव के द्वारा प्राप्त होता है, बनाया जाता है। जैसे सड़क, सड़क तो हमने नहीं, मानव ही बनाया, इमारत भी मानव बनाता है, पार्क भी मानव ही, पुल भी और उद्योग भी, ये सब क्या है, मानव निर्मित। इसको बनाने के लिए हमको प्राकृतिक से ही सामान लेना पड़ेगा, तभी हम मानव निर्मित बनाएंगे। तीसरा है आपका मानव, तो मानव में आएगा, इसमें भी 3-4 टर्म आएगा, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, दूसरा आएगा परिवार, परिवार आएगा, तीसरा आएगा समुदायक, समुदाय आएगा, चौथा आएगा धर्म आएगा, पांचवा आएगा, चौथा आएगा आपका शैक्षिक, शैक्षिक, और शैक्षिक आएगा। उसके बाद आर्थिक आएगा, आर्थिक स्थिति आएगा, लास्ट आएगा तुम्हारा राजनीतिक, राजनैतिक, राजनैतिक। ठीक है, तो इसको समझिए आप। सबसे पहले तो हम पर्यावरण आपको बता दिए कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे स्कूल हो गया, भवन हो गया, खेल का मैदान हो गया, सड़क हो गया, इत्यादि बहुत सारा जितनी आप चीज़ देखते हैं उसको हम पर्यावरण मानते हैं। पर्यावरण के कितने घटक हैं, 3 घटक हैं। पर्यावरण में 3 घटक आते, एक आता है प्राकृतिक, एक आता है मानव निर्मित, तीसरा आता है मानव। तो प्राकृतिक को हम लोग समझेंगे। तो प्राकृतिक में जो है ना 4 टर्म पाया जाता है। एक होता है सबसे पहला स्थल मंडल, स्थल मंडल हम, ठीक है। दूसरा आएगा जलमंडल, तीसरा आएगा वायुमंडल और एक आएगा सजीव मंडल। अब वायुमंडल को हम लोग समझते हैं। वायुमंडल जो होता है ना, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर जो फैली हुई वायु है उसी को हम वायुमंडल कहेंगे। और स्थल जलमंडल आप समझ रहे हैं कि जल में जितना पृथ्वी के ऊपर जल है, नदी है, तालाब है, झील है, ये सब क्या है, जलमंडल में आता है। पोखर वगैरह जितना जल की मात्रा है, जल बिछा हुआ है पृथ्वी की ऊपरी परत पर, उसे हम जलमंडल कहें। और स्थल मंडल तो आप जानिए रहे हैं कि स्थल मंडल जहाँ सूखा है वहाँ स्थल मंडल है। और सजीव मंडल जहाँ तीनों आ जाए, तीनों आ जाए, ये तीनों जो आएगा ना, जल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये तीनों आके सजीव, सजीव मतलब जीव, जहाँ जीव रहे, तो जीव कहाँ पे रहेगा, तो वायुमंडल जहाँ रहेगा, जहाँ जल मंडल रहेगा, जहाँ स्थल मंडल रहेगा, जहाँ स्थल मंडल रहेगा
ये सजीव तभी तो सजीव रहेगा, तीनों रहेगा तभी सजीव रहेगा। ठीक है, तो आज देखते हैं, इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब इनको समझते हैं हम लोग। एक मानव निर्मित संसाधन होता है जिसमें सड़क आता है। सड़क कौन बनाता है? ये तो प्राकृतिक नहीं है, मानव ही बनाएगा। तो मानव बनाएगा कैसे? तो प्राकृतिक से लेके ही बनाएगा वो। प्राकृतिक से तुमको लेना पड़ेगा, गिट्टी लाना पड़ेगा और सब सामान उद्योग के लिए लाना पड़ेगा। जैसे सड़क बनाने के लिए लगता है तो गिट्टी चाहिए, तो गिट्टी तो प्राकृतिक से आएगा। उसके बाद इमारत में लोहा लगता है, सीमेंट लगता है, बालू, सब क्या है? सब ये प्राकृतिक से ही आता है। तो बनाया किसने? मानव। इसीलिए हम मानव संसाधन कहेंगे, इसको मानव संसाधन कहेंगे। ठीक है, जैसे पार्क हो गया, जो हम लोग घूमने जाते हैं पार्क में, तो पार्क किसने बनाया? तो मानव बनाता है। पुल भी मानव बनाए, तो प्राकृतिक थोड़ा ना है, इसको बनाया जाता है। उद्योग, जैसे उद्योग है, बड़ा बड़ा उद्योग खुलता है, जैसे सीमेंट उद्योग होता है, कॉफी उद्योग, बहुत सारा उद्योग है, शीशा है, सब बनता है। तो उद्योग कौन बनाता है? मानव। तो इसी को मानव निर्मित बोले। ठीक है, जो मानव बनाया हो उसको मानव निर्मित संसाधन बोले। दूसरा टर्म है आपका मानव। तो मानव क्या होता है? देखिए, मानव जो है एक व्यक्ति से परिवार बढ़ता है। जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति से क्या है? परिवार बढ़ा, तो मानव से ही बढ़ा। उसके बाद समुदाय, तो समूह होता है, समुदाय होता है, जैसे पंचायत बैठता है, लोग समूह में बैठता है, इसको ही समुदाय कहा जाता है। उसके बाद एक धर्म। धर्म किसने बनाया? धर्म तो मानव ही ने बनाया है। ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये फलना जाते, ये सब क्या धर्म? धर्म कौन बांटा है? मानव बांटा है। शैक्षणिक योग्यता, तो मानव ही ना। पढ़ाता कौन है? प्राकृतिक से थोड़ा आता है सब। पढ़ाता कौन है? तो मनुष्य पढ़ाता है। तो शैक्षणिक योग्यता जो मानव ही करता है। उसके बाद आर्थिक आर्थिक स्थिति, जैसे कहीं बाढ़ आ गया, कुछ हो गया, तो आर्थिक स्थिति को कौन? मानव ही करता है। जैसे कि कोई गांव में कुछ आ गया, कुछ भी हो गया आर्थिक स्थिति, तो उसमें कुछ मदद किया जाता है, तो यही है। और राजनीतिक है सबसे बड़ा, तो ये इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक तो उसमें मानव होता है, मानव नहीं बनता। प्रधानमंत्री, सीएम, ये सब क्या है? सब राजनीतिक है। ठीक है, तो ये मानव पर्यावरण के 3 घटक आपको बताएं। एक प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित, और एक तीसरा बताएं आपको मानव। तो आपको समझ में आ गया।